Why woman is taught to respect her husband but a man is not equally taught to respect his wife? क्यों? शादी के बाद लड़की को सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? पति की इज्जत करना, उनकी बात मानना, उन्हें ऊपर रखना, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, पति परमेश्वर होता है। और मैं जनरली पूछना चाहती हूँ, क्या लड़कों को बचपन से भी यही सिखाया जाता है कि उनकी वाइफ को इक्वल ट्रीट किया जाए, उनकी इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट करें, उनके कंसेप्ट और डिसीजन को वैल्यू दें? अगर रिस्पेक्ट सिर्फ एक साइड से एक्सपेक्टेड है ना, तो वो रिस्पेक्ट नहीं, हायरार्की है। मैं एक सिंपल सवाल पूछती हूँ, क्या सिर्फ मेल होना एक अचीवमेंट है? किसी को सिर्फ इसलिए ऑटोमेटिक अथॉरिटी मिल जाए क्योंकि वो आदमी है, क्या ये फेयर है? बेसिक ह्यूमन रिस्पेक्ट सबको मिलना चाहिए क्योंकि हम इंसान हैं, लेकिन शादी में जो रिस्पेक्ट होता है वो म्यूचुअल होना चाहिए। रिस्पेक्ट अर्न होता है बिहेवियर से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कैरेक्टर से, एम्पैथी से। अब थोड़ा रियलिटी की बात करते हैं। इंडिया में NFHS 5 के अकॉर्डिंग अराउंड 29% मैरिड वुमेन ने स्पाउसल वायलेंस एक्सपीरियंस किया है। ग्लोबली WHO के डेटा के हिसाब से 1 in 3 वुमेन फिजिकल या सेक्सुअल वायलेंस फेस करती हैं अपनी लाइफ टाइम में। ये नंबर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब एक जेंडर को ऑटोमेटिकली सुपीरियर पोजीशन दे दी जाती है तो पावर इम्बैलेंस क्रिएट होता है, और जहाँ पावर इम्बैलेंस होता है वहाँ अब्यूज़ का रिस्क बढ़ता है। मैं ये नहीं कह रही कि सारे मेन गलत होते हैं, बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि सिस्टम ही गलत हो सकता है जब एक को डिफ़ॉल्ट रिस्पेक्ट और दूसरे को डिफ़ॉल्ट एडजस्टमेंट दिया जाता है। शादी कोई कंपनी नहीं है जहाँ एक बॉस और एक एम्प्लॉई है। शादी पार्टनरशिप है दो लोगों की। अगर हस्बैंड रिस्पेक्ट डिजर्व करता है तो वाइफ भी करती है। अगर वाइफ से लॉयल्टी एक्सपेक्ट की जाती है तो हस्बैंड से भी होनी चाहिए, और वाइफ को एडजस्ट करना है तो हस्बैंड को भी करना चाहिए इक्वली। इक्वालिटी से घर टूटते नहीं है, इक्वालिटी से घर जुड़ते हैं, घर स्टेबल होते हैं। रिस्पेक्ट जेंडर से नहीं आता, रिस्पेक्ट कैरेक्टर से आता है। और अगर किसी को इक्वालिटी से प्रॉब्लम है तो शायद प्रॉब्लम रिस्पेक्ट से नहीं है, कंट्रोल से। दिस इज़ नॉट अबाउट मैन वर्सेस वुमेन, दिस इज़ अबाउट हायरार्की वर्सेस पार्टनरशिप। और मैं पार्टनरशिप चूज़ करती हूँ। और एक अनकंफर्टेबल बात करनी है मुझे आपसे, और वो ज़रूरी भी है। मैंने ना कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, इंटरव्यूज़ देखे हैं, जहाँ कन्विक्टेड ऑफेंडर्स ने खुद एडमिट किया है कि उनका मोटिव सिर्फ फिजिकल असोल्ट नहीं था, वो पावर फील कराना चाहते थे। उन्हें लगता है कि वुमेन को कंट्रोल करना उनका हक है। उन्हें लगता है कि वुमेन इक्वल नहीं है। ये सिर्फ क्राइम नहीं होता, ये पावर और सुपीरियरिटी का माइंडसेट होता है। रिसर्च ये भी सजेस्ट करती है कि सेक्सुअल वायलेंस ऑफन डिज़ायर के बारे में कम और डोमिनेंस और कंट्रोल के बारे में ज़्यादा होती है। और जब सोसाइटी बचपन से सिखाए कि मर्द ऊपर होते हैं, औरत को एडजस्ट करना चाहिए, तो नेचुरली पावर इम्बैलेंस नॉर्मल लगने लगता है हमें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर आदमी ऐसा सोचता है, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब हम ऑटोमेटिक सुपीरियरिटी को नॉर्मलाइज करते हैं तब एक्सट्रीम लोग उसको जस्टिफाई करने लगते हैं। और इसीलिए इक्वालिटी की बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक किसी को इक्वल नहीं मानते तब रिस्पेक्ट ऑप्शनल हो जाती है, और रिस्पेक्ट ऑप्शनल हो जाती है तो अब्यूज़ का रिस्क बढ़ता है। और यहीं से हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये रियल केसेस, रियल डेटा, रियल लाइव्स है। इसलिए जब मैं कहती हूँ कि रिस्पेक्ट म्यूचुअल होना चाहिए, मैं सिर्फ रिलेशनशिप एडवाइस नहीं दे रही हूँ, मैं सेफ्टी की बात कर रही हूँ। इक्वालिटी का मतलब मेन को नीचे लाना नहीं है, इक्वालिटी का मतलब किसी को ऊपर आर्टिफिशियली रखना बंद करना है। हेल्दी मैस्कुलिनिटी को इक्वालिटी से कभी डर नहीं लगता, इनसिक्योर पावर को लगता है। दिस इज नॉट अबाउट ब्लेमिंग मैन, दिस इज अबाउट चैलेंजिंग अ माइंडसेट दैट सेज सुपीरियरिटी इज नेचुरल। नो, इट इज़ नॉट। और जब तक हम हायरार्की को नॉर्मल मानेंगे तब तक एक्सट्रीम केसेस को कंप्लीटली ख़त्म करना मुश्किल होगा। इसलिए मैं फिर से कह रही हूँ, दिस इज़ नॉट अबाउट मैन वर्सेस वुमेन, दिस इज़ अबाउट कंट्रोल वर्सेस रिस्पेक्ट। और मैं रिस्पेक्ट चूज़ करती हूँ। मैं सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक माँ हूँ, मेरे 2 बेटे हैं। मैं उन्हें ये सिखाना चाहती हूँ कि तुम्हें रिस्पेक्ट इसलिए नहीं मिल रही कि तुम लड़के हो, तुम्हें रिस्पेक्ट इसलिए मिल रही है कि तुम रिस्पेक्टफुल हो, तुम रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो। मैं उन्हें ये नहीं सिखाऊंगी कि उनका ऑटोमेटिक घर में अथॉरिटी होगा। मैं उन्हें ये सिखाऊंगी कि घर पार्टनरशिप से चलता है। मैं उन्हें यह सिखाऊंगी कि किसी भी इंसान को सिर्फ जेंडर की वजह से ऊपर या नीचे नहीं रखा जाता। अगर वो किसी दिन हस्बैंड बने तो वो अपनी वाइफ को इक्वल ट्रीट करे। अगर वो किसी दिन फादर बने तो वो अपनी बेटी को भी उतनी ही फ्रीडम दे जितनी अपने बेटे को देते हैं। मैं अपने बेटों को इक्वालिटी सिखाने का वादा करती हूँ, क्योंकि रिस्पेक्ट जेंडर बेस्ड नहीं होता, रिस्पेक्ट कैरेक्टर बेस्ड होता है। थैंक यू। और अगर आपको मेरे थॉट्स अच्छे लगे हों तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैंने जो थॉट्स अपने आपके सामने रखे हैं वो सही हैं या गलत है। थैंक यू।